मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे मसीह प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं एक ट्रैवलिंग में हूं इस समय और प्रभु ने मुझे लीड किया कि मैं एक बार फिर से जो है एक वीडियो बनाऊं, जो कीचड़ सैमुअल माइकल, शैतान का कीचड़, जो आज मसीह समाज में बैक टू बैक अपनी गंदगी फैला रहा है और उसके द्वारा मसीह समाज में कीचड़ का बदबू, कीचड़ की गंदगी फैल रही है। उस सैमुअल माइकल को मैं फिर से कहना चाहूँगा। उसके एक वीडियो में अभी जो है ना, सुना कि वो कह नहीं रहा है, भौंक रहा है। वो भौंक रहा है कि पास्टर धनराज जो है सभी पास्टरों को, सभी प्रचारकों को, सभी जो है ना पादरियों को वो गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं। सैमुअल माइकल शैतान की कीचड़, पास्टर दानिराज जी सिर्फ और सिर्फ उन्हें गलत कहते हैं जो मसीह के अकॉर्डिंगली नहीं है, जो पवित्र आत्मा की आत्मा में नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा में नहीं है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, जो यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, जो यीशु मसीह की कलीसिया को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं, यीशु मसीह के वचनों को गलत इंटरप्रेट करके अपने घर को, अपने पेट को, अपने जो है अपनी लाइफ को जो है ना मेंटेन कर रहे हैं। तो दानिराज जी उन 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 पेट के सेवकों को, उन शैतान के सेवकों को, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट करते हैं और जिसका मीनिंग जो है बिल्कुल आउट ऑफ द बाइबल, विदाउट कॉन्टेस्ट होता है। तो सैमुअल माइकल, तुम एक नंबर के गधे इंसान हो, राइट? तुम्हारा कोई भी लेवल नहीं है, जीरो इंसान हो तुम्हारे पास कोई बुद्धि, ज्ञान, समझ का कुछ भी तुम्हारे पास जो है जगह नहीं है। तुम्हारे यहाँ पे भेजे में ना पता नहीं क्या शैतान ने डाल दिया है। अन्य भाषा की बात तुम कर रहे हो वीडियो के अंदर कि अन्य भाषा, ठीक है। तो पहले सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हें पता है कि अन्य भाषा का मतलब क्या होता है। ये दान, अन्य भाषा का दान किस लिए दिया गया था, क्यों दिया गया था, कब दिया गया था, राइट? उसकी वजह क्या थी? 1 कुरिन्थियों की बुक को पकड़ के तुम बैठे हुए हो, ठीक है। पेंतीकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, उसको भी पढ़ लो, कभी उसको भी कोट कर दिया करो, गधो। अन्य भाषा बोलने वालों, शैतान के स्पिरिट में काम करने वालों, रिबे रिबी शाबा शाबा लाबा लाबा बोलने वालों, कभी प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन को 1 से लेकर 11 तक भी पढ़ दिया करो कभी। उसमें क्यों नहीं आते आप लोग? क्या वजह है ये? जिस दिन पेंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा, फर्स्ट डे ऑफ द होली स्पिरिट, जब वो आया, फर्स्ट डे जब पवित्र आत्मा उतरा धरती के ऊपर, 120 चेलों के ऊपर, वो वाला चैप्टर क्यों नहीं खोलते हो आप? मैं बात कर रहा हूँ उन सब तमाम अन्य भाषा बोलने वालों को जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, रबा रबा शाबा शाबा लाबा लाबा ला 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 ला। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। सैमुअल माइकल, मैं उन सब को ये बोल रहा हूँ कि वो सब के सब शैतान की स्पिरिट में बोल रहे हैं अन्य भाषा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा था पेंतीकोस के दिन, अध्याय 2 में पढ़ लेना 1 से लेकर 11 तक, 9, 10 और 11, ये 3 वचन में आराम से बैठ के पढ़ना, सब लोग पढ़ना आराम से बैठ के। ये तीनों वचनों का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे भेजे में कुछ जगह है ना समझने की, कुछ बुद्धि अगर तुम्हारे पास बची है, शैतान ने सारी तुम्हारी बुद्धि को अंधकार में नहीं डाला, अंधा नहीं किया, थोड़ी सी जगह तुम्हारे पास अगर में है, इतनी तुम्हारे पास जगह में होगी ना, बुद्धि इतनी तो होगी ना, अच्छे से खाना पीना खा रहे होगे, है ना, सारे काम तुम कर रहे होगे अपने नॉर्मल लाइफ के, इतनी बुद्धि तो उसने तुम्हारे लिए छोड़ दी होगी शैतान ने। तो उसी बुद्धि से थोड़ा सा प्रेरितों के काम अध्याय 2, 35 को उसके दिन जब पवित्र आत्मा उतरा था 120 चलों के ऊपर, तो उसने पवित्र आत्मा जब उतरने के बाद सब के सब चेले जो हैं अन्य भाषा में बोलने लगे थे। कौन सी अन्य भाषा? धरती की अन्य भाषा, पृथ्वी की अन्य भाषा, वो अन्य भाषा जो कि समझी जा सकती है, जिसको गलोसा बोलते हैं। जिब्रिश नहीं, रबा 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 नहीं, गलोसा,
इसीलिए वहाँ वचन में लिखा भी हुआ है कि ये लोग तो गलीली हैं, ये हमारी मातृभूमि में बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर रहे थे वहाँ पे, जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जितने हजारों की तादाद में अलग अलग जो है ना अलग अलग देशों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग कुल के, समाज के, काफ़ी हजारों लोग वहाँ पे आए हुए थे। सब लोगों को ये लग रहा था कि वो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। तो बकायदा 9, 10 और 11 वचन में भाषा का, एक एक भाषा जहाँ वहाँ पे बोली जा रही थी उन चेलों के द्वारा, उसका भी नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़ लेना, वचन 9, वचन 10 और 11 में तकरीबन 18 तरह की भाषाएं जो है वहाँ पे वो चेले बोल रहे थे, जो कि लोगों को समझ आ रही थी। अब बात आती है कि पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन ही क्यों आया था। अब इसका लॉजिक समझो आप। आपको नॉलेज नहीं है, आप एकदम डफर लोग हो सबके सब जो अन्य भाषा में बात करते हैं। अब पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन किस लिए आया था? वो इसीलिए आया था कि वो तमाम समाज के, तमाम कुल के, तमाम जाति के, तमाम धर्म के, तमाम अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह का जो है ना सुसमाचार पहुंचे, ये वजह थी। इसलिए इसी में लिखा भी हुआ है कि वो सब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। राइट? तो समझो इस बात को। पवित्र आत्मा का धरती पे आने का मकसद क्या है? परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह के वचन को सिखाना, यीशु मसीह के वचनों को हमें सिखाकर हमसे काम लेना। प्रभु पवित्र आत्मा का काम यही था। लेकिन पवित्र आत्मा तुम अभी तक पाए नहीं हो, पवित्र आत्मा का जो है ना सामर्थ अभी तुम्हें मिला नहीं है, इसलिए तुम वो बातें समझ नहीं पाओगे। सो इसलिए सामुएल माइकल एक बार पढ़ लेना। मैं वचन से बात कर रहा हूँ और बाइबल की ही बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे दायराज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन पूरा पढ़ लेना, 1 से लेकर 11 तक। उसको पढ़ने के बाद फिर एक वीडियो बनाओ कि दायराज जी अब जो अन्य भाषा बोलने की बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। एक बार कुरिन्थियों की बात को छोड़ दो, आप इसी पे आ जाओ। जिस दिन पवित्र आत्मा पहले दिन उतरा था, उसको तो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। राइट? वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अभी ज़्यादा समय मैं बात नहीं कर पाऊंगा, अभी अंधेरा हो रहा है, तो मेरी वीडियो में थोड़ा आएगा अंधेरापन, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर सामुएल माइकल को इतलाक देना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 1 से लेकर 11 तक पढ़े, उस वचन को पढ़े एक बार, तब वीडियो बनाकर बताए कि ये जो 9, 10 और 11 जो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं के नाम लिखे गए हैं, क्यों लिखे थे वहाँ पे, क्यों लिखे थे वहाँ पे। अगर वो रिबी रिबी शाबा शाबा लाबा लाबा बोल रहे थे, तो फिर ये भाषाओं के नाम क्यों लिखे थे। जिस दिन पवित्र आत्मा पहले दिन उतरा था, जैसे हमारा पहले दिन उद्धार हुआ था, जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपनाया था, हमने यीशु मसीह के सामने घुटने टेकर अपने पश्चाताप किया था, उसी वक्त पवित्र आत्मा हमें मिल गया और हमारे ऊपर छाप लग गई। ठीक है? वैसे ही पवित्र आत्मा जिस दिन पहले दिन उतरा था, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया अन्य अन्य भाषा के रूप में। वो अचंभित काम किए, वो जो होता ना एक ऐसा मिरेकल वहाँ पे करके दिखाया था उन चेलों के द्वारा। सो ये समझ में तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहा यार। ये गलोसा भाषा की बात हुई है। अन्य अन्य भाषा गलोसा भाषा है, जो कि पृथ्वी की भाषा है, जो समझी जा सकती है और जो समझाई जा सकती है, जिसका इंटरप्रेट हो सकता है। जो कि ऐसी भाषा जो कि समझी ना जा सके, वचन में लिखा पौलुस कहता है कि उस भाषा को कलीसिया में बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे चुप रहो आप। है ना? वो चुप रहने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? जो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही, उस भाषा को अगर आप सुनते हो तो कोई मतलब है? सब कुछ आपके ऊपर से निकल जाएगा। वैसे ही अन्य अन्य भाषा जो है, गलोसा की बात यहाँ पे होती है, जो कि पृथ्वी की भाषा है। सो छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही। देखिए, शैतान ने कितने खतरनाक तरीके से आपको जो ना आपकी पूरी बुद्धि को बांध दिया उसने। शैतान ने खतरनाक तरीके से अन्य भाषा वालों की बुद्धि को बांध दिया, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी है, और वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है? एक 5 साल का बच्चा भी उस वचन को अगर पढ़ेगा ना, प्रेरितों के काम अध्याय 2 1 से लेकर 11 तक पढ़ेगा, वो भी बता देगा कि ये क्या कह रहा है, ये पूरी की पूरी घटना क्या दिखा रही है, क्या साबित कर रही है। राइट? सो सैमुअल माइकल, लोगों को जो है ना लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करना छोड़ दो। उन चर्चेस के पास्टर्स को जो शैतान के द्वारा लीडिंग में, उनको उनकी आड़ में आकर, उनकी सपोर्टिंग में आकर, ठीक है ना, जो तुम कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। तुम खुद को अपने आप को तैयार करो ताकि तुम अपना उद्धार ना खो बैठो। ये पास्टर जिनकी तुम फेवर कर रहे हो, अन्य भाषा बोलने वालों की, ये पास्टर, वो जितने भी लोग जिनको तुम जो है फॉलो करते हो, वो तुम्हारा उद्धार तुम्हें नहीं लौटा पाएंगे।
वो तुम्हें नरक से लेके जाने के लिए तुम्हें वो नहीं जो है ना लेके जा सकते। वो नरक में तुम खुद जाओगे और स्वर्ग में भी तुम खुद जाओगे, अपने ही कारण। ठीक है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो धीरज धरने का मतलब है वचन के ऊपर धीरज, पवित्रताई में धीरज, परमेश्वर के डर और भय में धीरज, परमेश्वर के काम को करने का धीरज। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किस लिए चुना है और सबको किस लिए चुना है, उस काम को करते रहने का धीरज। कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई बिशप किसी को भी अनंत काल का जीवन नहीं दिला सकता। केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह और उसकी सच्ची और खरी शिक्षा। और झूठी शिक्षा में भी लोग जाएंगे सीधा नरक। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मैं बना पाऊंगा क्योंकि अंधेरा थोड़ा सा हो रहा है। मैं अभी रोड के ऊपर ही खड़ा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी ने मुझे अगुवाई किया आज की इस वीडियो के लिए। चलिए मिलता है एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। ओके, सबको जय मसीह की।